आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर के नाम में मैं आपका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आपको याद होगा कि किंग डेविड, दाऊद राजा जो था, उसकी बड़ी इच्छा थी कि परमेश्वर का भवन बनाए, परमेश्वर का मंदिर बनाए। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि तूने काफ़ी लड़ाइयाँ की हैं, खून बहाया है, इसलिए तू नहीं परंतु तेरा जो पुत्र है सोलोमन वो मेरा भवन बनाएगा। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि उसके बाद में किंग सोलोमन ने परमेश्वर का भवन और पूरा वर्णन बताया है, किस तरह से उसने बनाया और पूरा डिटेल्स में बताया कि किस तरह से वो होगा। और इस तरह से माउंट मोराया पर्वत के ऊपर सोलोमन ने जो परमेश्वर का भवन बनाने की शुरुआत की, जो पाया जाता है सेकंड क्रॉनिकल्स इसका 3रा अध्याय पहले वचन में हम देखते हैं। उसके बाद में पूरा वर्णन किस तरह से उसने बनाया, किस तरह से उसकी रचना की, पूरा विस्तार में बताया गया। हम लोग वो सब नहीं देखेंगे, लेकिन उसके बाद में जब देखते कि जब सोलोमन ने प्रभु परमेश्वर का भवन मंदिर जो पूर्ण रूप से बनाया, उसके बाद में सब लोग मिलकर इकट्ठा होकर प्रभु परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने लगे। और करीब करीब 120 लोग जो थे वो सारंगी वीणा सब बजाकर परमेश्वर की महिमा गाते रहे। और जब परमेश्वर की महिमा की और उन्होंने कहा कि सदा परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी धन्यवाद हो, और जब परमेश्वर का महिमा किए, परमेश्वर की स्तुति करें और गीत गाएं, उसके बाद में क्या हुआ? परमेश्वर की आत्मा या परमेश्वर की महिमा उस समय उस भवन पर पूरी तरह से कवर कर दी। और कहा जाता है कि द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड फील्ड दैट प्लेस। परमेश्वर की तेजोमय महिमा, हम लोग कह सकते हैं, तेजोमय महिमा से पूरा भवन भर गया। और उसके बाद में हम देखते तत्पश्चात जो सोलोमन है, किंग सोलोमन, इसने परमेश्वर की स्तुति करी, महिमा करी। और उसके बाद उसने प्रार्थना की और उसने कहा कि परमेश्वर, जब भी तेरे लोग इस भवन के अंदर या भवन की तरफ देखकर तेरी प्रार्थना करे, तेरी स्तुति करे, तेरी प्रशंसा करे और गिड़गिड़ाए, ऐसा लिखा है, गिड़गिड़ाए मिस पश्चाताप करके तेरे पास आए, तो उनके पापों की तो उन्हें क्षमा कर और उनकी प्रार्थना को सुन। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सेकंड क्रॉनिकल्स के 7वें अध्याय में परमेश्वर उसके साथ बात करता है, स्वप्न में आकर रात में आकर बात करता है। और परमेश्वर कहता है कि तूने जो परमेश्वर के लिए मेरे लिए बलिदान किया है वो मैंने एक्सेप्ट किया है, तेरी प्रार्थना को मैंने सुना है। और जब भी तेरे लोग या तू, तेरे दास मेरी आराधना करे, प्रार्थना करे, मैं उनकी सुनूंगा। मेरी आंखें इस भवन पर सदैव लगी रहेगी, मेरा हृदय सदैव इस भवन पर लगा रहेगा, ऐसे परमेश्वर ने कहा। कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर उसके मंदिर को दृष्टि के कहता है कि मेरी आंखें इस पवित्र भवन पर सदैव लगी रहेगी, मेरा हृदय इस पर लगा रहेगा। और हम देखते हैं उसी प्रकार कि जब परमेश्वर ने इस जगत की उत्पत्ति की, जो पहला मनुष्य आदम जिसको बनाया, परमेश्वर ने जो उत्पत्ति की, पूरे यूनिवर्स को जो बनाया, तो परमेश्वर ने आज्ञा के अनुसार उसने आज्ञा दी और सब कुछ हुआ है। लेकिन परमेश्वर ने अपने हाथों से मनुष्य की रचना की और मनुष्य की रचना करने के बाद परमेश्वर ने क्या किया? उसको पूरा अपने हाथों से बनाया और उसके बाद में अपनी सांस फूकी, इसका मतलब पवित्र आत्मा उस पर फूका। और उसके बाद में हम देखते हैं कि मनुष्य जीव, शरीर और आत्मा से जी उठा या ये जिंदा हुआ। और इस तरह से परमेश्वर ने उसकी रचना की। लेकिन आगे चल के हम लोग देखते हैं कि मनुष्य के पापों की वजह से वो आत्मा जो थी वो मर गई। हालांकि मनुष्य जीवित था प्राण और शरीर से, लेकिन उसकी आत्मा मर गई पाप की वजह से। और देखते हैं कि हम सभी लोग जो है, दाऊद ने भी कहा है कि मैं तो पाप में ही जन्मा हूँ। जी हाँ, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को हम मुक्तिदाता करके स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हमारा नया जन्म होता है, उसके लहू से हम शुद्ध हो जाते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी निकोदेमुस से कहा था कि जब तक नया जन्म न हो तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करने पाएगा, या कोई भी। तो इसी तरह हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जो हम मुक्तिदाता करके स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें अपने लहू से शुद्ध करके उसकी आत्मा आत्मा से हमें भर देता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाती है
और तब हम शरीर और आत्मा से जीवित हो जाते हैं, पूर्ण हमारे नया जन्म होता है। और इसी तरह हम लोग देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद उसकी आत्मा आकर हमारे अंदर आती है तो हम आत्मा में जीवित होता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है। और फिर प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, ये 1 कोरिन्थियों का 6वां अध्याय 19वां वचन कहता है कि डू यू नॉट नो दैट योर बॉडीज आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। जी हाँ, हमारा शरीर जब प्रभु परमेश्वर को हम लोग मुक्तिदाता करके, यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके स्वीकार करते हैं, यीशु के लहू से हम शुद्ध हो जाते हैं, उसकी आत्मा हम पर आती है, तब ये कहता है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। यू आर द लिविंग द बॉडीज ऑफ द लिविंग गॉड, यानी टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट हु इज इन यू whom you have received from God। परमेश्वर की तरफ से हमें पवित्र आत्मा मिलता है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आगे में भी कहता है कि मैं हिंदी में पढ़ना चाहूँगा। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने खुद के नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। दाम लेकर लिया है, मिस प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उस सलीब पर, उस क्रूस पर दे दिया, अपना लहू बहाया, अपने प्राण को दे दिया और उसने हमको मोल लेकर ले लिया है। और इसलिए हम लोग क्या हो जाते हैं, पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाते हैं। आज के इस सिचुएशन में हम लोग जिस सिचुएशंस में जा रहे हैं, काफ़ी अरसे से अपने घरों में हैं, हम लोग अपने चर्चेस में नहीं जा पा रहे हैं। शायद जो हमारा दुश्मन है, जो शैतान, वो खुश हो रहा होगा, लेकिन वो नहीं जानता कि हम खुद परमेश्वर की देह है, परमेश्वर के जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। क्योंकि वो कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोगों ने देखा कि किंग सोलोमन ने जब भवन बनाया, उसने उसकी स्तुति उपासना, प्रभु परमेश्वर की स्तुति उपासना आराधना की, तो परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की महिमा से वो पूरी जगह, पूरा मंदिर भर गया था। और प्रभु परमेश्वर ने उसे कहा कि मेरा हृदय और मेरे आँख इस पर सदैव लगी रहेगी। जब मनुष्य ने भवन को बनाया, परमेश्वर के भवन को बनाया, तो परमेश्वर ने कहा कि जब तुम महिमा करोगे, मेरी आत्मा तो वहाँ पे आएगी, लेकिन मेरी आंखें और मेरा हृदय उस पर लगा रहेगा। तो फिर जब प्रभु परमेश्वर ने खुद हम सबको बनाया, अपने हाथों से रचाया है, जब यीशु मसीह के लहू से हम शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, तो क्या प्रभु परमेश्वर का उसकी नज़रें हम पर नहीं लगी रहेगी, उसका हृदय हम पर नहीं लगा रहेगा? ज़रूर लगा रहेगा। लेकिन हमें क्या करना है? प्रभु परमेश्वर की महिमा करना है, स्तुति करना है, उसको धन्यवाद देना है हर एक बात के लिए। जब हम ये करेंगे तो परमेश्वर के महिमा से हम लोग भर जाएंगे। हालांकि इस सिचुएशन की वजह से हम लोग चर्चेस में नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन क्या है, हम खुद परमेश्वर का मंदिर है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। और इसे हमें क्या करना है? सदैव जागरूक रखना है और उसकी स्तुति करते रहना है, उसको धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसकी स्तुति करें, उसको धन्यवाद दें और उसकी महिमा करें। और इसलिए परमेश्वर का जब भी हम उसके प्रभु परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, भले ही अपने घरों में क्यों ना कर रहे हो, लेकिन हमने करना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें तभी हम पर लगी रहेगी, उसका हृदय हम पर लगा रहेगा और वो हमसे खुश होगा, उसकी आत्मा से हमें भर देगा, अपने प्यार से भर देगा, अपनी आशीषों से भर देगा। और वो जैसा कि सोलोमन ने कहा था कि जब भी तेरे लोग तेरी प्रार्थना करें, उनकी सुन और उनके गुनाहों की, उनके पापों की उन्हें क्षमा कर। प्रभु परमेश्वर हमें भी क्षमा करेगा यीशु मसीह के नाम में। और जब हम प्रभु परमेश्वर की स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे, तो उसकी आत्मा क्या करेगी? उसकी महिमा से हम लोग भर जाएंगे। और प्रभु परमेश्वर के वचन में एक और चीज़ लिखी है जो पाई जाती है 2 कोरिन्थियों का इसका 6वां अध्याय,
16 वचन, उसका दूसरा पार्ट मैं पढ़ूंगा, पूरा पार्ट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो मूर्तियों के बारे में लिखा है। तो लिखे यहाँ पे पढ़ता हूँ मैं आपके लिए हिंदी में। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा और वो मेरे लोग होंगे। आमीन। जी हाँ, जब हम परमेश्वर की आत्मा यानी पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और परमेश्वर को वचन हमने सुना है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब हम ये मंदिर को अपने परमेश्वर की महिमा से प्रभु परमेश्वर की स्तुति करेंगे, महिमा गाएंगे, प्रशंसा करेंगे, तो परमेश्वर की महिमा से हम भर जाएंगे। और परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारे बीच में आकर बस जाऊंगा, हमारे हृदय में आएगा और वो बस जाएगा। और कहता है कि मैं उनके बीच में चला फिर, यानी जब भी हम प्रभु परमेश्वर की स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे, हमारे जो घरों में हम लोग जो प्रभु परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, क्योंकि हम देह रूपी मंदिर है पवित्र आत्मा के, जब हम ये सब करेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर हमारे बीच में चला फिरा करेगा। वो कहता है कि मैं तुम्हारा क्या होऊंगा, परमेश्वर होऊंगा, परमेश्वर रहूंगा। और उसके बाद में कहता है कि तुम मेरे लोग कहलाए जाओगे। चाहे कैसे भी सिचुएशन बाहर क्यों न हो, लेकिन हम प्रभु परमेश्वर में सदैव सदैव विजयी है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है और इसलिए हमारी देह प्रभु परमेश्वर का मंदिर कहला जाता है, पवित्र आत्मा का मंदिर कहला जाता है। इससे कभी हम खत्म नहीं होने देंगे, हम सदैव उसको जागरूक रखेंगे और उसको जो तेज है, उसका जो परमेश्वर की महिमा तेजोमय महिमा जो है हमारे अंदर सदैव रहेगी। हम हारे हुए नहीं हैं, शैतान हारा हुआ है, लेकिन प्रभु परमेश्वर में हम लोग विजयी हैं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मंदिर कौन है, मैं और आप। इसलिए मायूस ना हो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये जान लो कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, और जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है तो हम लोग क्या कहलाते हैं, वी आर द टेम्पल्स ऑफ लिविंग गॉड। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस लिविंग परमेश्वर के जो लिविंग गॉड है, जिसका हम लोग परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं, परमेश्वर का मंदिर कहलाते हैं, हम लोग सदैव उसकी स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करते रहेंगे। और जब ये सब लॉकडाउन वगैरह खुलेगा तब तो हम लोग चर्चेस में तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन ये ज्ञात रखिए कि मैं और आप परमेश्वर का मंदिर है। इसे जागरूक रखें, स्वच्छ रखें और परमेश्वर की महिमा सदैव करते रहें। प्रभु आप सबको आशीष दें। आमीन।